आखिर क्या है वो विक्ट्री डे जिसके लिए चीन में जुटे मुनीर, पुतिन, किम? बीजिंग की चौड़ी सड़कों पर आखिर ऐसा क्या दिखाई दिया जिससे एक बड़ी हलचल भी नजर आई? जी हाँ, देखिए, ये कहा जा सकता है कि 3 सितंबर की सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, खासतौर से अमेरिका का। चीन अपनी विक्ट्री डे सैन्य परेड का आयोजन कर रहा है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार की 80वीं वर्षगांठ पर हो रही है। सुबह 9 बजे से चीन की राजधानी का सबसे बड़ा मार्ग एवेन्यू ऑफ इंटरनल पीस हजारों सैनिकों के कदमताल और अत्याधुनिक हथियारों की झलक का गवाह बन गया। इस ऐतिहासिक दिन पर मंच पर सिर्फ चीन ही नहीं था, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और कई ऐसे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे जिन्होंने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यानी दुनिया के सामने ये सिर्फ एक विक्ट्री परेड नहीं थी, बल्कि चीन की ताकत का प्रदर्शन रहा। और ये बड़ा नजारा अमेरिका और पश्चिमी देशों को चुभ भी गया। सबसे पहले जानिए विक्ट्री परेड के लिए आखिर क्यों इस पर इतना ध्यान खींचा जा रहा है। दरअसल विक्ट्री डे परेड चीन के लिए अहम क्यों है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार और एशिया में युद्ध के अंत को चीन हर साल बड़े सम्मान से याद करता है। 3 सितंबर 1945 को जापान ने आधिकारिक तौर से आत्मसमर्पण किया था। चीन इस दिन को विक्ट्री ओवर जापान डे या विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। और ये दिन चीन के लिए सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गर्व और राजनीतिक संदेश का प्रतीक है। हर साल इस दिन कार्यक्रम होते हैं और बड़े स्तर के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बार 80वीं वर्षगांठ रही, इसलिए परेड का पैमाना बहुत ज्यादा बड़ा था। दायरा इतना फैला हुआ था कि पूरा विश्व देखता रह गया। रूस की मौजूदगी में यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिम ने रूस को अलग थलग करने की देखिए कोशिश तो की, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन चीन की इस परेड में व्लादिमीर पुतिन का शामिल होना इस बात का सीधा खुला संकेत है कि रूस अकेला नहीं है। चीन रूस का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। उत्तर कोरिया का एंगल समझिए। उत्तर कोरिया का एंगल किम जोंग उन की मौजूदगी एक और बहुत बड़ा मैसेज देती नजर आई। उत्तर कोरिया दरअसल लंबे वक्त से पश्चिम के निशाने पर रहा है। अब किम जोंग उन का बीजिंग आना यह दिखाता है कि चीन और उत्तर कोरिया की नजदीकियां और ज्यादा मजबूत हो रही हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक गंभीर खतरा भी है, चिंता का विषय भी है। और ये बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह भी दी इस तस्वीर को देख के कि मेरे खिलाफ तो कोई बहुत बड़ी साजिश, मतलब अमेरिका के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। उन्होंने इस तस्वीर को षड्यंत्र का नाम भी दे दिया। बहरहाल ईरान की एंट्री, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ऐसा लगा कि तेहरान अकेला पड़ गया है। लेकिन जिस तरह पहले एससीओ में और अब विक्ट्री डे परेड के मंच पर ईरान के नेताओं को मौका मिल रहा है, उससे मैसेज साफ है। और मैसेज क्या है? मैसेज क्लियर है कि चीन अकेला नहीं है। हाल ही में ईरान ने देखिए एससीओ का वो सदस्य बना है और चीन के साथ उसके रिश्ते बहुत गहरे भी हो रहे हैं। चीन के साथ साझेदारी ईरान के लिए नई ताकत है। और आप समझिए कि पश्चिमी देश क्यों टेंशन में नजर आ रहे हैं, ये आप समझिए। अब अमेरिका और यूरोप पहले से ही पुतिन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो यूक्रेन युद्ध खत्म करें। लेकिन जब बीजिंग की सड़कों पर व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन और ईरान के नेता एक साथ दिखे तो पश्चिमी देशों को ये नज़ारा जो है चुभता हुआ नजर आया और आएगा भी, क्योंकि ये लाजमी है। अमेरिका और यूरोप के थिंक टैंक इसे आपको बता दें कि अशांति का गठबंधन यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि ईरान और नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार और सैनिक दे रहे हैं। चीन रूस की इकॉनमी संभाल रहा है और ये सब एक मंच पर एक साथ दिखना अपने आप में अमेरिका के लिए हलचल बढ़ाने जैसा है। और मैसेज क्या है? मैसेज क्या होगा? चीन अपने साथियों को लेकर पश्चिमी नियमों की परवाह नहीं कर रहा। अब आप देखिए, हम जिस परेड का बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसकी एक बड़ी तस्वीर भी यहाँ पर नजर आई, उसकी खासियत को आप समझिए। किस तरह से सब कुछ इसमें नजर आ रहा है। यानी कि चीन अपनी कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक बड़े स्तर पर पूरी दुनिया के सामने रख सक पाया है।
इसमें सुपर हाइपरसोनिक हथियारों का जिक्र कर लें, न्यूक्लियर मिसाइलों का जिक्र कर लें, वो ताकतवर न्यूक्लियर मिसाइलें जिनकी जो गुणवत्ता है, जिनकी जो क्षमता है वो वाकई तोड़ है। अंडर सी ड्रोन का जिक्र यहाँ पर कर लें, हजारों सैनिकों की वो परेड जिसने पूरे विश्व का ध्यान बार बार अपनी तरफ खींच लिया। ये सब एक बहुत बड़ी तस्वीर यहाँ पर बता रहे हैं। और आप देखिए, ये जो तस्वीर सामने आई है उसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि बधाई तो बहुत है, लेकिन मेरे खिलाफ यानी कि अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी साजिश का संकेत भी है।